स्टूडेंट्स अपना स्टैट्स में अब एक ही चैप्टर पेंडिंग है बेटा। अकाउंट्स तो अपना पूरा ही कंप्लीट हो गया। स्टैट्स में एक ही चैप्टर पेंडिंग है, थ्योरी ऑफ गेम्स। हेडिंग दे दो बेटा, चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ गेम्स। चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ गेम्स। दे दिया बेटा, हेडिंग दे दिया थ्योरी ऑफ गेम्स। स्टूडेंट्स हेडिंग दिया बेटा सबने? यस सर। चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ गेम्स। देखो बेटा, थ्योरी ऑफ गेम्स का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो प्लेयर्स खेलते हैं कोई भी गेम, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पे उनका सेटल पॉइंट मैच करेगा। सेटल पॉइंट मैच करेगा मतलब दोनों को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। तो जहां पे दोनों का सेटल पॉइंट, इसमें क्या बेटा दो मेथड्स हैं। एक मेथड ऐसा जहां पे सेटल पॉइंट मैच होता है, आज हम लोग ऐसे सम्स करेंगे। दूसरी ऐसी मेथड जहां पे सेटल पॉइंट मैच नहीं होता है, ऐसे वाले सम्स। तो सेटल पॉइंट मैच मतलब दोनों इक्वल पोजीशन पे आके खड़े रहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली पोजीशन पे आके खड़े रहेंगे। जबकि जहां पे सेटल पॉइंट मैच नहीं करता तो एक ऐसा प्लेयर होगा जिसको प्रॉफिट होगा और एक ऐसा प्लेयर होगा जिसको लॉस बेयर करना पड़ेगा। अभी ना बेटा आप लोग पेज नंबर 55 पे एग्जांपल नंबर 1 निकालेंगे। पेज 55 पे एग्जांपल नंबर 1 निकाला बेटा सब लोगों ने? स्टूडेंट्स निकाला बेटा सब लोगों ने? यस सर। क्या लिखा हुआ है? फॉर द गेम विद पे ऑफ मैट्रिक्स, देखो प्लेयर बी, प्लेयर ए की इंफॉर्मेशन है A1 A2 A3। प्लेयर बी के लिए B1 B2 B3 -20 -12 and 4 24 -16 -4 12 14 4 ऐसा हम लोगों को दिया है बेटा। अब क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले रो मिनिमा। रो मिनिमा का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे रो मिनिमा और यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कॉलम मैक्सिमा। रो मिनिमा मतलब इन तीनों वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, बताओ बेटा। -20 -12 4 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -20। -20। अब यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा? -16। अच्छा, यहाँ पे छोटी वैल्यू 4। अब कॉलम मैक्सिमा बड़ी वैल्यू, इन तीनों में से बड़ी वैल्यू 24, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 14, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 4। ओके बेटा। अब रो मिनिमा, मिनिमा के अंदर मैक्सिमा उल्टा करना है बेटा। मिनिमम वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा? 4। और कॉलम मैक्सिमा में मैक्सिमा है तो उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा? 4। देखो दोनों जगह पे सेम वैल्यू आ गई ना बेटा। तो नीचे लिखेंगे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट, बेस्ट स्ट्रेटजी 4 किसके सामने बेटा? B3 के सामने। B3 एंड ये 4 किसके सामने? A3 के सामने। सो बेस्ट स्ट्रेटजी इज A3 एंड B3। सम क्लियर बेटा आप लोगों को स्टूडेंट्स? यस सम में कोई डाउट बेटा किसी को? चलो जिसका ये हो जाए बेटा वो एग्जांपल 2 करेंगे।
हो गया सर। बेटा एग्जाम्पल 2 भी हो गया। यस सर। सबका हो गया बेटा एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 3 सिखाऊं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 हो गया बेटा हाँ, सबका। एग्जाम्पल 3 देखेंगे बेटा सब लोग। एग्जाम्पल 3 बेटा क्या लिखा हुआ है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल b1 b2 b3 a1 a2 एंड a3। x दिया बेटा 5 and 2 -1 x -5 -3 3 एंड x। अब यहां पे सबसे पहले फाइंड करते हैं बेटा रो मिनिमा, और यहां पे हम लोग फाइंड करते हैं कॉलम मैक्सिमा। यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा? x को स्किप करो तो -1 और -3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी? -1। -1। -3 नहीं लिखना, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी उतनी उसकी वैल्यू बड़ी होती है बेटा। और यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5। यहाँ पे बड़ी वैल्यू 2। रो मिनिमा यहाँ पे छोटी वैल्यू 2, -5। यहाँ पे -5 और यहाँ पे -3। अब रो मिनिमा के अंदर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या आएगा बेटा? 2, और कॉलम मैक्सिमा के अंदर मिनिमम -1। बराबर है बेटा? यस सर। तो इसकी वैल्यू होगी बेटा, यहाँ पे लिखेंगे द गेम इज डिटरमाइनेबल, मतलब गेम कहां पे डिटरमाइनेबल होगी, कहां पे उसका जजमेंट परफेक्ट आएगा? -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जब गेम -1 से 2 के बीच में होगी तो ही वो डिटरमाइनेबल है, तो ही वो एक्सेप्टेबल है। -1 से नीचे जाए या 2 से ऊपर जाए तो वो गेम एक्सेप्टेबल नहीं है। सम क्लियर बेटा सब लोगों को? यस सर। ओके Yes. कंप्लीट कर दो बेटा, कंप्लीट कर दो सम, चलो फटाफट। रो का सबसे बड़ा यूनिट एंड कॉलम का सबसे छोटा। हाँ, कॉलम मैक्सिमा है ना बेटा, तो मैक्सिमा का सबसे मिनिमम वैल्यू, एंड रो मिनिमा है तो मिनिमा का सबसे बड़ा वैल्यू। ठीक है, हो गया सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? सर Yes, sir. 1 मिनट। हाँ बेटा खत्म करो। बेटा कंप्लीट हो गया? यस सर। अब बेटा नेक्स्ट अपनी मेथड आती है जहां पे सेटल पॉइंट मैच नहीं करता।
और जब बेटा सैडल पॉइंट मैच नहीं करता ना, उसको हम लोग एल्जेब्रिक मेथड कहते हैं। एल्जेब्रिक मेथड एल्जेब्रिक मेथड में आपका सैडल पॉइंट कभी मैच नहीं करेगा बेटा। तो सैडल पॉइंट मैच नहीं करेगा तो हमको सबकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। A1 का मतलब होगा P1 और P1 की फॉर्मूला होगी A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। ठीक है बेटा, ऊपर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अपॉन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 11 22 12 21 उल्टा, ऐसा याद रखने का बेटा आप लोगों को। और A2 का मतलब होता है P2। P2 कैसे मिलता है? 1 माइनस P1 करने से। जो ऊपर आंसर आया 1 में से माइनस करेंगे तो अपन को P2 मिल जाएगा। फिर जो B1 होता है बेटा, B1 को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे Q1 और Q1 की फॉर्मूला होती है ऊपर वाला सेम A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। एक सेकंड, क्यों उल्टा ऐसा हो रहा है? 21, हाँ यहाँ मिस्टेक कर दी। हाँ 12, हाँ बेटा मैं वही बोला था, मैंने कुछ तो मिस्टेक हुई मेरी। A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, नीचे वाला सेम रहेगा बेटा। एंड देन जो B2 है उसको Q2 बोला जाएगा 1 माइनस Q1। फिर हम लोग फाइंड करेंगे V का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गेम्स। उसकी फॉर्मूला है A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 बीच में माइनस A12 प्लस A21। देखो अपॉन वाला सब जगह पे सेम है बेटा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा ऊपर। यहाँ पे A22 माइनस A21 है और यहाँ पे A22 माइनस A12 है, फर्क इतना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। जो नीचे प्लस करना है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। फटाफट फॉर्मूला लिख दो बेटा तो हम लोग सम शुरू करें। सर फोटो सेंड करो ना। हाँ हाँ सर ये A1 A2 एंड B1 B2 सैडल पॉइंट्स है ना? ये हाँ उनकी वैल्यूज है बेटा, सेटल पॉइंट की वैल्यूज हैं, नॉट सेटल पॉइंट्स बट वैल्यूज ऑफ सेटल पॉइंट्स।
हो गया सर। बेटा सबने लिख दी फॉर्मूला स्टूडेंट्स? यस सर। चलो हम शुरू करते हैं बेटा अपन। तो तुम लोगों ने सबने वैक्सीन ले ली? सबने वैक्सीन ली कि नहीं ली? नो सर। ले लो ना वैक्सीन लो। काजल देखो, काजल कितनी स्मार्ट अपॉइंटमेंट ही है। नहीं मिलता। काजल के दोनों डोज हो गए, बोलो देखो कितनी स्मार्ट है वो। सर दोनों डोज होने के बाद भी हो तो गया ना कोरोना। पर बेटा वो तो होगा ही ना, लेकिन आप सोचो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार है, आप ऐसा समझो बेटा। होगा सही, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स क्या हाँ बोलते सर, हैं लेकिन मुझे उसकी वजह से इफेक्ट तो बहुत अच्छा हुआ। मम्मी और विराज को तो मेरे से खराब हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा रहा। मैं तो 5 दिन में ठीक भी हो गई बस दवाई। वही वो उसका वैक्सीन का इम्पैक्ट है बेटा, वो वैक्सीन का इम्पैक्ट है। हाँ सर, सबको लेनी तो चाहिए ही भाई। 100% बेटा। चलो स्टूडेंट्स, एग्जांपल 4, solve the following payoff matrix, determine the optimal strategies and the value of game b1 b2 a1 and a2 1 7 6 2। हमने अभी भी क्या किया बेटा, रो मिनिमा, ठीक है ना बेटा, एंड कॉलम मैक्सिमा। इस रो में छोटा 1, इस रो में छोटा 2, यहाँ पे बड़ा 6, यहाँ पे बड़ा 7। अब रो मिनिमा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा, 2, और कॉलम मैक्सिमा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6। सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये सारी फॉर्मूला से हमको सब चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये सारी फॉर्मूलाज के लिए बेटा देखो किसको किसको क्या क्या लेना है, लॉजिक समझना बेटा। ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये हो जाएगा आपका A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, एंड A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर हो बेटा मैं स्टूडेंट्स? सर एक बार समझाओ ना फिर से। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर ये 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है बेटा? यस सर। अब हमारी A1 मतलब P1, P1 की फॉर्मूला क्या है, A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22, बीच में माइनस की साइन, A12 प्लस A21, A22 2 माइनस A21 6 अपॉन A11 1 प्लस A22 2 माइनस A12 7 प्लस A21 6। तो 2 माइनस 6 मतलब -4, 1 प्लस 2 3, माइनस 7 प्लस 6 13, -4 अपॉन -10, माइनस माइनस में गया 4 अपॉन 10, 2 की टेबल लगाएंगे बेटा तो 2/5, ये आ जाएगा P1 इज इक्वल टू 2/5। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस। अब P1 के बाद अपन को क्या चाहिए बेटा, A2 इज इक्वल टू P2। वो कैसे मिलेगा, 1 माइनस P1, तो 1 माइनस 2/5, 5 1 जा 5 माइनस 2 3/5, तो P2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। P1 P2 क्लियर बेटा? P1 P2 क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलो अब फटाफट आप लोग Q1 Q2 और V ये आप लोग फाइंड करेंगे। चलो फटाफट बेटा। सर इसका फोटो फिर से
हो गया सर। बेटा सबका सम हो गया? यस सर। अच्छा, अब बेटा आप लोगों को होमवर्क नोट डाउन करना है। पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 12, बस ठीक है बेटा। 5, 6 एंड 12 तीन सम होमवर्क में बेटा, कल तक होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तो कल हम लोग ऐसा सम करेंगे, ये वाला ही सैडल पॉइंट जहां पे एग्जिट नहीं करेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम देना, अब ऐसे 3 रो 3 कॉलम या 4 रो 4 कॉलम आएंगे। तो ऐसा सम हम लोग कैसे करेंगे बेटा, वो मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, कल तक के लिए।